मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद एक बार फिर आपके सामने। मित्रों, विशेष शिक्षकों के लिए यानी जो सक्षमता पास कर चुके हैं, उन विशेष शिक्षकों के संबंध में नए नए कसीदे गाढ़े जा रहे हैं। बाप रे बाप, वो राज्यकर्मी बन गए। राज्यकर्मी बनने से उन्हें क्या फायदा हुआ? एनपीएस का लाभ मिला, ग्रेच्युटी का लाभ मिला, ईएल का लाभ मिला, साथ ही साथ समान काम समान वेतन का भी लाभ मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि वे राज्यकर्मी हैं। वाह, एक नया भ्रामक तरीके से लोग प्रचार में लगे हुए हैं, क्योंकि सक्षमता वालों को मालूम है कि उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए वे अपने समूह में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, इसके लिए प्रयास हो रहा है। और ये प्रयास सरकार के भी स्तर से हो रहा है और तथाकथित नेताओं के स्तर से भी हो रहा है। मित्रों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये बड़े ही सुनियोजित तरीके से ऐसा भ्रामक न्यूज फैलाया जा रहा है। एनपीएस का लाभ होगा। एनपीएस का लाभ 34,540 के लोगों को भी मिला। जो लोग अभी 12 साल 13 साल की नौकरी करके रिटायर हो रहे हैं, जाकर के पूछो उनसे कि उन्हें कितना पैसा मिल रहा है पेंशन के रूप में। अरे सामने से तो पूछो, मिलेगा मिलेगा। अरे भैया, 34,540 में नियुक्त शिक्षक हर एक विद्यालय में लगभग एक दो हैं। उनसे जाकर पूछो, जो रिटायर कर रहे हैं या जो रिटायर कर चुके हैं। जो रिटायर कर चुके हैं उन्हें कितना पेंशन मिल रहा है, और जो भविष्य में रिटायर करेंगे उन्हें कितना पेंशन मिलेगा। ग्रेच्युटी का लाभ मिलेगा, 5 लाख रुपया मिलेगा, अर्निंग ईएल का लाभ मिलेगा, और समान काम समान वेतन। तो जो अध्यापक अभी नियुक्त हुए हैं वे तो राज्यकर्मी हैं, उनको क्यों नहीं समान काम समान वेतन का लाभ दिया गया? दूसरे की क्या जरूरत है? टीआर 1 टीआर 2 में जितने शिक्षक बहाल हुए हैं, सबसे पहले उन्हें तो समान काम समान वेतन का लाभ मिलना चाहिए था। क्यों नहीं मिला? उन्हें नहीं मिलेगा। जो बीपीएससी से चयनित हैं, देखिए आश्चर्य, जो बीपीएससी से चयनित हैं, अध्यापक हैं, राज्यकर्मी हैं, उन्हें लाभ नहीं मिलेगा। किसको लाभ मिलेगा? जो नियोजित शिक्षक से सक्षमता परीक्षा देकर जो विशेष शिक्षक बनेंगे उनको मिलेगा। बाप रे बाप, कैसे कैसे लोग और इस भ्रम जाल में नियोजित शिक्षक फंस रहे हैं। आश्चर्य आश्चर्य। आज काफी दुख हुआ जब कुछ लोगों से हमारी बातें हुई तो नहीं, हम ज्वाइन करने जा रहे हैं। अरे क्यों ज्वाइन कर रहे हैं भैया? अरे हमको ये लाभ मिलेगा। लाभ का पिटारा खुल गया। एक तरफ वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा, और साथ ही साथ जो आप इतने वर्षों का जो वेतन काम किए हैं इतने वर्षों तक का, उसका लाभ मिलेगा। वेतन संरक्षण, आज के डेट में वेतन संरक्षण का लाभ जिनको मिल रहा है, क्या वह मिला? नहीं, लेकिन पैसा लगता है बोलने में। एक भ्रामक न्यूज फैला दिए, किसी को पता नहीं है। कह रहे टीआर 1 टीआर 2 में जो अध्यापक बने हैं, समान काम समान वेतन उनको दे दो, तब हम समझ जाएंगे कि सरकार की नीयत ठीक है। यह बहुत सोची समझी रणनीति है। मित्रों, इस पर तनिक भी फंसने की जरूरत नहीं है। सक्षमता 3 का फॉर्म भरकर लोग अपनी बर्बादी को आगे करेंगे। गजब, मतलब लिखने वाले भी, कसीदे काटने वाले भी, ये लोग कौन है, किस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट हैं, ये पता करना बड़ा मुश्किल है। दूसरा, एक
सर्विस बुक का कॉपी वायरल हो रहा है। सर्विस बुक सारण जिला का है, जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण। उन्होंने विशिष्ट शिक्षक के योगदान से उन्हें कितनी वेतन वृद्धि मिलेगी, कितना मिलेगा, शिक्षा पदाधिकारी ने लिखा है कि मूल वेतन 31,670 रुपया होगा और अगली वेतन वृद्धि 1/7/2025 को होगी। और अभी वर्तमान में जो ज्वाइन किए हैं उनका मूल वेतन होगा 31,340 रुपया। देखिए साफ लिख दिया कि 31,340 रुपया अभी उनका मूल वेतन होगा और 1/7/2025 को उनका 37,000 उनका हो जाएगा 31,670 रुपया। भगवान, ये चिट्ठी एक सर्विस बुक लिया गया, बाजार में सर्विस बुक बिकता है, इसको तरीके से लिखा गया, ये मिलेगा वो मिलेगा वो मिलेगा। 31,670 रुपया और 31,340 रुपया। अब मिल कितना रहा है? 25,000 पर योगदान करना है। अरे मूर्ख, जिसने भी बनाया है, इससे बड़ा मूर्ख हो ही नहीं सकता कोई कि 31,340 रुपया बनाने वाले और मिल रहा है 25,000 रुपया, और कह रहे हैं लोग कि ये लाभ होगा वो लाभ होगा वो लाभ होगा। पता नहीं कैसे कैसे दिमाग के लोग पैदा हो गए हैं और अपनी संख्या बढ़ाने के लिए विशिष्ट शिक्षकों की संख्या बढ़े और कुछ लोग उस झांसे में आए, इसके लिए ये लोग प्रयत्न कर रहे हैं। आप खुद कल्पना कीजिए, जिसका वेतन 31,430 रुपया हो और 7वां महीना में 31,670 हो और उसको वर्तमान में 25,000 पर मूल वेतन पर बन रहा है, ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब झूठी खबरें हैं। इतना झूठ, इतना छल प्रपंच कि लोक सक्षमता जो पास किए वो विशिष्ट शिक्षक बने। अरे क्यों बने? और मूर्ख समझ लिया है नियोजित शिक्षक को। और तुम लोग लगता है कि आसमान से नीचे उतरा है। देखिए, मेरी भाषा पर नहीं जाइएगा। ये जो आज विशिष्ट शिक्षक बन रहे हैं 10 साल 12 साल 20 साल से, ये कल तक नियोजित शिक्षक थे। 31 दिसंबर 2024 तक, अभी जन्मे 2-3 महीना भी नहीं हुआ है, और इतने कारगर कि हमको 31,670 रुपया मिलेगा एक साल से और अभी मिलेगा 31,340 रुपया। और आ जाइए ये लाभ वो लाभ फलाना लाभ नहीं चाहिए। अरे बेईमानों, अगर इतना ही बन रहा है तो अपनी पहला वेतन ले ना भाई। तू 31,430 रुपया कौन रोक रहा है? शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इस तरह लोग बरगलाता है। सोशल मीडिया को लोग बेईमानों का अड्डा बना के रख दिया है। मित्रों, तनिक भी 2 चिट्ठी, ये 2 खबरें बिल्कुल भ्रामक है। इस भ्रामक जाल में कभी मत फंसिए, हिम्मत रखिए। जितने भी अभी आदेश आ रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय से, ये उच्च न्यायालय से आदेश जो आ रहे हैं उससे सरकार घबराई हुई है। सरकार को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें, और इस मकर जाल में फंसाने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाया जा रहा है। खुद सोचिए, एनपीएस का लाभ, वेतन संरक्षण। अरे वेतन संरक्षण है तो किसने रोका था? अच्छा, कोई देखिए सर्विस बुक पर लिख दिया, न सिग्नेचर है न मोहर है, और वायरल हो गया। ये डीओ सिवान का चिट्ठी है, सारण का चिट्ठी है। धन्य है लोग,
धन्य है। और लोग पूछ भी रहे हैं कि सर सारण जिला से निकल गया, क्या किया जाए? अरे उस पर मोहर है। अरे मोहर भी तो 20 रुपए लाइन मोहर बनता है। जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण 40 रुपया मैक्सिमम। और सीधे अगर जहां बनता है वहां जाइएगा तो 20 रुपया, 10 रुपये लाइन। और एजेंट लेते हैं 20 रुपया। यही इसका खेल है। तो मोहर भी बन जा सकता था। और सिग्नेचर कितने लोग सारण के डीओ को जानते हैं भाई, घसीट देता। उन्होंने ऐसा भी नहीं किया, केवल लिख दिया और लिख करके डाल दिया कि लोग भ्रमित हों। और भ्रमित होंगे तो फट से सक्षमता 2 वाले का काउंसलिंग हो ही रहा है, उसमें ज्वाइन कर लेंगे। और नहीं तो 3 का तो फॉर्म भर ही देंगे। नहीं मित्रों, ये सब बहुत सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है। दोनों खबरें बेबुनियाद हैं, बेकार की खबरें हैं, कोई सच्चाई नहीं है। 2 दिन पहले मेरी तबीयत खराब थी, जिस कारण मैं नहीं बोल पा रहा हूं। आज बहुत हिम्मत करके मैं बोल रहा हूं। 2 दिन पहले खबर देखे कि जो सक्षमता नहीं देंगे वो नौकरी से निकाल दिए जाएंगे। किसी के बाप की जागीर है, जमींदारी प्रथा है, घर का नौकर समझ लिया है कि निकाल दिए जाएंगे। गजब गजब। और ये समाचार पत्र जो छपा है किस तारीख का है, कहां का न्यूज है, कौन सा केस है, एसएलपी नंबर क्या है, कुछ नहीं। ये सब तरीका है आजकल लिखने का। आप चाहिएगा ना तो कंप्यूटर में एकदम पेपर में जो छपता है हू बहू बन जाएगा, शकल सूरत सब बन जाएगा। और लोग डाल दे रहे हैं और लोग डर जा रहे हैं। नहीं देगा सक्षमता परीक्षा नियोजित शिक्षक। अब नियोजित शिक्षक समझ चुका है कि ये सरकार बेईमानी पर उतर गया है। इस बेईमान सरकार को हर हाल में सबक सिखाना पड़ेगा। इसके लिए जो कुर्बानी देना पड़े दिया जाएगा। आज हमारे बीच संजय जी हैं, राकेश जी हैं, जयंत भाई हैं, मुस्तफा जी हैं। ये लोग बार बार समझा रहे हैं, लॉजिक के साथ समझा रहे हैं कि हम लोग भी आगे बढ़ रहे हैं। 10 साल की नौकरी, 20 साल की नौकरी तिलांजलि दे करके 1/1/2025 को ज्वाइन कर रहे हैं। 25,000 के मूल वेतन पर आपको वेतन बनेगा और झांसा दिखा रहे हैं जैसे महामूर्ख। अरे आप मूर्ख बन गए तो क्या समझते हैं कि बाकी सब मूर्ख हैं? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मित्रों याद रखें, ये एकदम मनगढ़ंत है, बेकार की बातें हैं। आप डटे रहिए। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश प्रतिदिन किसी न किसी केस में आ रहा है कि विशिष्ट नियोजित शिक्षकों को ये मिलना है, वो मिलना है, प्रोन्नति का लाभ मिलना है, स्नातक ग्रेड में मिलना है, कालबद्ध प्रोन्नति मिलना है। वेतन विसंगति तो ठीक हो गई, हो रही है कुछ जगहों पर, कुछ जगह तो मिल भी गया पैसा। कालबद्ध प्रोन्नति के लिए आदेश हो गया। ठीक है, हम ये बात मानते हैं कि उच्च न्यायालय का आदेश अभी कार्यान्वित नहीं हो रहा है, लेकिन हर समय एक ही जैसा माहौल नहीं रहेगा हाई कोर्ट का। आज जो उच्च न्यायालय सरकार के खिलाफ नहीं बोल पा रही है, नहीं लिख पा रही है, इसका यह मतलब नहीं है कि कल भी ऐसा ही रुख रहेगा। मेरा एक ही निवेदन है कि हमें उच्च न्यायालय पर भरोसा रखना है, क्योंकि उच्च न्यायालय भी सरकार की नीयत को देख रही है। ऐसा नहीं है, सरकार की नीयत देख रही है कि यह सरकार कितना गिर सकती है। वक्त आएगा, ऐसा सबक माननीय उच्च न्यायालय सिखाएंगे कि इन लोगों को नानी दादी याद आ जाएगी। इसलिए घबराए नहीं मित्रों, आप डटे रहें। हाँ, जिन्हें देना है दें, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मेरी बातों पर भरोसा न करें। जिनको आगे बढ़ना है बढ़ जाए, किन्हीं को पतली गली से निकलना है तो निकल जाए, लेकिन नफा नुकसान देख लीजिए।
जो उनका वेतन बनेगा ना जनवरी माह का, फरवरी माह का, बाप बाप करेंगे। किराया नहीं जुटेगा अपने घर का, बाल बच्चों का दूध नहीं मिलेगा, सरकार वहां लाके खड़ा कर देगी। सरकार आपसे वो बदला लेगी कि आप जीवन में कल्पना नहीं किए होंगे। और समझ रहे हैं कि नियोजित के पक्ष में बोलने वाले बेवकूफ बना रहे हैं। ऐसा नहीं है भाई। मित्रों, आप सारी बातों का अवलोकन करें, खुद देखें। सोशल मीडिया पर जो सारण का जो आया हुआ है सर्विस बुक का कॉपी, उससे भी स्पष्ट हो जाएगा। देखें, किसी का हस्ताक्षर नहीं। लाइए ना, हम सर्विस बुक 60 रुपया या 70 रुपया में मिलता है सचिवालय कैंपस में। हर स्टॉल पर सर्विस बुक बिकता है, बाजार में बिकता है। बैठ जाइए, लिख दीजिए कि आप जैसे ही विशिष्ट शिक्षक का योगदान करेंगे आप बिहार के बीडीओ, सीओ, फलाना जिला पदाधिकारी भी बन सकते हैं। कौन मना कर रहा है? लिख दीजिए। ऐसा नहीं है। इसलिए प्यारे मित्रों, अपनी बुद्धि विवेक से काम लें, संयम बरतें और अपनी रोजी रोटी को दांव पर न लगाएं। मेरे प्यारे मित्रों, मैं राजनंदन प्रसाद आपसे बार बार निवेदन करता हूं कि आप मेरे वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।